मैं विकास कुमार महतो, भारत का सबसे बड़ा माइनिंग एरिया पिपरवार क्षेत्र से हम लोग वहाँ के युवा लोग यहाँ आए हैं। आज बचपन से हम लोग विस्थापन का दंश झेले हैं। आज जो ये आवाज़ उठा है कि स्थानीय नीति के आधार पर झारखंड में नियुक्तियाँ होनी चाहिए, तो ये इसका हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं। अगर स्थानीय आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति और उद्योग नीति अगर बनेगा तो सभी सरकारी सी और डी ग्रेड की नियुक्तियां में झारखंड के लोग आएंगे तो हमारे लोग मुख्य धारा से जुड़ेंगे। मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि पूरे देश में 41% खनिज संपदा सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है, और इतना संपन्न होने के बावजूद आज जो झारखंड का जो वास्तविक स्थिति है कि जहां भी बड़ी परियोजनाएं खुलती है वहां 90% दूसरे राज्य के लोग अच्छे रोजगार के पदों पर हैं, जबकि हमारे लोग सिर्फ दिहाड़ी मजदूर और ये लेबर खलासी यही सब काम करते हैं। तो जब तक स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होगी तब तक झारखंड के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना मुश्किल है। किसी भी राज्य के विकास होने के लिए उसका एक प्लानिंग कमीशन होना जरूरी है। आज झारखंड अलग हुए 20-21 साल हो गए, बावजूद अभी तक झारखंडी कौन है ये पहचान नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपको पहचान हो, बिल्कुल पहचान हो। साथ ही यहाँ जो मिनरल्स हैं उस मिनरल्स में आज तक झारखंड के लोगों ने जो ज़मीन दिया उसके बदले में नौकरी, मुआवजा और रोजगार के नाम पर छला गया है। सच तो ये है कि 10% लोगों को भी इससे फ़ायदा नहीं हुआ है। तो अब हमारा ये कहना है, ये लोग तो कहते हैं कि हम भी स्थानीय, हम बिहार बनने से पहले से आए हैं तो हम स्थानीय हैं, उसको कैसे कहते हैं? अगर वो 32 से पहले से हैं तो उनका खतियान होगा, और अगर खतियान होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं हम 2000 से पहले हैं, झारखंड बनने से पहले, इसलिए हम यहाँ के स्थानीय हैं। 2000 पहले से आए तो स्थानीय कैसे हो जाएगा? उससे पहले अगर 2000 से पहले आए तो स्थानीय कैसे होगा? स्थानीय होने का कोई तो पैमाना होना चाहिए। तो 1932 जो खतियान है, गोवर्धन ने कहा कि 1985 से पहले आया वो स्थानीय हो गया। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के कार्यकाल में यहाँ उद्योग बड़े पैमाने पर हुआ और इसके लिए बाहरी राज्य के लोग यहाँ आए। तो 85 से पहले तो बहुत सारे लोग आए, तो ये कोई पैमाना नहीं हो सकता है। इसका तो हम लोग रद्द करते हैं, इसको तो हम लोग विरोध करते हैं। जिसके पास खतियान होगा वही मूल झारखंडी है। तो जेपीसी जो झारखंड सरकार की जो नियुक्तियां हैं उसमें 100% खतियानधारियों के लिए होना चाहिए, और उद्योग नीति के तहत विस्थापन नीति खतियान आधारित बननी चाहिए। और जिनके पास खतियान होगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि जमीन मालिक ही खनिज का मालिक है, तो उस खनिज पर रैयतों को मालिकियत देना पड़ेगा, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। क्योंकि हमने इतना आज़ादी के 70-75 सालों में हमने देखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो वो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व में जो 39 सेक्शन बी है उसमें राज्य सरकार कानून बना सकता है। ऐसा कानून मेघालय में है, ऐसा कानून असम में है। वहाँ के स्थानीय लोग कोयला निकालते हैं और उस कोयला का जो भी होता है रॉयल्टी काट कर रख लेता है और वहाँ का मजदूर को दे दिया जाता है। तो हमारा झारखंड जो है वो 5वीं-6ठी अनुसूची के अंतर्गत है। तो हमारा झारखंड सरकार चाहे तो इस पर कानून बना सकता है। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जब शिबू सोरेन हमारे जब कोयला मंत्री थे तो उन्होंने बतौर कोयला मंत्री ये कहा था कि झारखंड का कोयला ब्लॉक जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑपरेट करेगा। ये बात वो कहते थे और जेएमएम का मैनिफेस्टो में ये बात है। तो हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। जब हम स्थानीयता की बात करते हैं तो फिर हमें रैयतों को भी इस खनिजों का मालिकियत देना पड़ेगा, क्योंकि आज तक नौकरी मुआवजा के नाम पर छला गया है और मात्र 10% ही स्थानीय लोगों को लाभ मिला है। तो ये अब नीति नहीं चलेगी। अब जमीन मालिक को उस खनिज के मालिकियत हिस्सेदारी अगर तय किया जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि झारखंड का एक बच्चा करोड़पति होगा। मैं अगर इसका मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँ तो परासी, खूंटी में परासी एक जगह है, वहाँ 178 मिलियन टन सोना का भंडार है। अगर हमारा संविधान का 39 सेक्शन बी ये कहता है कि इन संसाधनों पर देश का समुदाय का हिस्सेदारी है, मालिकियत है, तो देश की आज 135 करोड़ आबादी है। आज से 15 साल बाद इस देश में 150 करोड़ आबादी होगी। तो 150 करोड़ लोगों को भी अगर हिस्सा दिया जाए तो उस सोना से हर एक बंदा जो इस भारत भूमि में पैदा होगा 20 लाख का मालिक होगा। इतने अमीर हम हैं, फिर भी आज यहाँ का युवा छोटा रोजगार के लिए, नौकरी के लिए आज वो महरूम है कि आज सड़कों पर है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो बुद्धिजीवी लोग हैं
उसको बुलाकर एक प्लानिंग कमीशन बनाई जाए। यहाँ को जो स्थानीय बुद्धिजीवी कार्यकर्ता हैं उसको बैठाकर प्लानिंग कमीशन में उसको रख के और झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति, खतियान आधारित उद्योग नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति और विस्थापन नीति बनाई जाए, ताकि रैयत बराबर ठकाते नहीं रहे और ये जो खनिज है उसका लाभ झारखंडियों को मिलेगा। बताइए, यहाँ का जो खनिज संपदा है उससे दिल्ली रोशन हो रहा है, अन्य राज्यों में सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज हमारे लोग रोजगार के लिए मोहताज हैं। तो ये कैसे चलेगा? तो खनिज हमारा, विकास दूसरे का, ये नहीं चलेगा।